अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल कासिम नामी डॉल्फिन एहलकार जो घर जा रहा था ड्यूटी के बाद, उसको मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमारे साथ वो मुलजिमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या रंजिश थी कि उसको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि डॉल्फिन एहलकार था कासिम, उससे क्या ऐसी रंजिश थी कि आपने उसको बेदर्दी के साथ अंधाधुंध गोलियों के वार करके कत्ल कर दिया? मेरी वो भतीजी को गन पॉइंट पे उठा के ले गया था जनाब, इस वजह से। कब? 2014 में। और 8 साल बाद, क्या 8 साल बाद उसको मारने का क्या मकसद था? वो उसकी वजह से हम उसके घर जाते रहे कि आप ही शादी कर लो इससे, ठीक है, लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी, उसके बड़ों ने कोई बात नहीं मानी। यानी कि 2014 में वो ले गया था और वो वापस आ गई थी, शादी नहीं की थी? नहीं, शादी की थी ना रिजवान के साथ। ठीक है, तो रिजवान के साथ वो अभी नादान उम्र थी बच्चे की, उसको उठा के ले गया गन पॉइंट पे। मुझे बताइएगा कि तफ्तीश आपकी कुछ और बता रही है, आपकी आयो बता रहे हैं कि ये तमाम मामला जो है वो मंशियात की रोकथाम करने के लिए कासिम मंशियात फरोशी से आपको मना करता था, उसकी रंजिश की वजह से आपने उसको कत्ल किया? नहीं जनाब, जब मेरा भाई काम करता था ना तब हमने कत्ल नहीं इसको किया, इतना बड़ा काम कर अब करना था। वजह ये थी कि भाई कौन है आपका? इकराम, वो भी टायर में वो मंशियात फरोशी का काम करता था? नहीं, जब पहले करता था वो 302 का शहाती था, इस वजह सियासत बेस पे उसके पर्चे हुए थे। अब आके वो सुलह हुई है तो अपना होटल बनाया हुआ है कासिम जी, और कोई रंजिश कोई मंशियात ये वो नहीं। मेरा किसी यार आप चेक करवा लें, इनका करवा लें कोई। अगर मेरे भाई का भी नाम कोई FIR में नहीं है, मदई लोगों ने अगर देना था पहले नहीं दे सकते, अगर उनको कोई मंशियात का कोई इशू होता तो मंशियात का कोई इशू नहीं है, गैरत का इशू है। उसकी वजह से दूसरी जगह पे शादी की, उधर भी जीना हराम कर दिया इसने। 56 साल क्या कहता था? उधर जाकर खड़ा हो जाता था, गाली गलौज करता था, मैंने इसको बसने नहीं देता। मैं ना उसने बनाई हुई थी, हम गरीब बंदे, हम नहीं पैसे नहीं लगा सकते थे। उनका भी दरवाज़ा खटकाया उस वक्त, लेकिन उनके भाई उनके तल्लुक़ात ज़्यादा हैं, हम गरीब आदमी हैं, आपको भी पता है। उसकी वजह से वहाँ से भी 2-3 साल रिलेशन रहा, वहाँ से भी तलाक हो गई। लड़की को देखो सजा, पहले रिजवान ने फायर मार दी, उसका जो शोहर था, ठीक है, मामू का बेटा, नाम के मामू का बेटा, 2 साल बेड रेस्ट रही। फिर जनाब उसकी शादी, फिर इसके साथ सुलह हो गई। बड़ों ने जो इसका क्या नाम है? रिजवान। वो सामने बड़ों के साथ जब बड़ों ने बातचीत की, सुलह हो गई, फिर चले गए। फिर दूसरी जगह वहाँ से तलाक हो गई। वो कासिम इनके घर है, आमने सामने आके बैठना शुरू हो गया। उसकी बहन का घर है रिजवान के घर के सामने। इसने कुछ नहीं देखा, अनम को फायर मार दिए। कासिम को जाने दे, हम उसको मारने नहीं जाते, लेकिन देखो हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, तो बंदा क्या करे। उस दिन हुआ क्या था जिस दिन आपने उसको कत्ल किया? जब दूसरी शादी की ना, दूसरी शादी के बाद 2 साल वो रिलेशन चला। फिर तीसरी शादी जब करने लगे ना, तो मेरी भतीजी और मेरी भाभी को जब बाजार जाने लगी ना, इसने फिर वैसे ही रोका, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बसने देना। और एक हम उनके घर भी भेजते रहे, बड़ों को भेजते रहे, ऐसा ना करे, इसको क्या गाँव छोड़ दे। ना कोई सुलह की, ना कोई सुलह करने के लिए आया, ना कोई माफ़ी के लिए आया। हम ही जाते रहे, हमारे साथ इतना कुछ हुआ, हम ही जाते रहे। आप बताएं हम क्या करें। जब वो तीसरी शादी का इशू बना तो उसने ऐसा किया, जो उसके दोस्त हैं हमारे गांव के, और उनको भी ये कहना मैंने इनकी इज्जत को, इसकी इज्जत को दजियाँ खेड़ देनी है। और उसके मैं वाला साहब को मैंने मिल के कहा कि जनाब अपने बेटे को यहाँ से ना निकाल दो, हम भी इज्जतदार हैं, ना ऐसा करो। उसने भी कहा जो आपसे होता है आप कर लो, हमने तो नहीं ऐसा करना। मंशियात का जनाब कोई इशू नहीं। मैं 8-10 साल क्रिकेट मैंने खेली है। FIR हुई है कोई पर्चे की यहाँ पे मंशियात की? नहीं जनाब, मेरा CRO चेक करवा लें। जब ये जो बाकी तो 3 मुलजमान हैं इन पे? नहीं जनाब, ये स्टूडेंट है 12 ईयर का। इसका क्या किरदार? ये मुझे वहाँ से होंडा, जब मेरा होंडा गिर गया ना, वो फायर कर रहा था, तो मुझे होंडे से वहाँ से ना, होंडा तो वहाँ गिर गया, आगे 70 बाइक ली। जब मैंने घर जाके बताया अपनी भाभी को, सारे घर में थे, भाभी को घर बताया, अली और गुलाम रसूल और मेरा भाई। वो होंडा आपका अपना था? हाँ जी, मेरा अपना। आप तो अभी कह रहे हो हम गरीब आदमी हैं यार, कहाँ से ससुराल ने दिया था जनाब। तो इस नौजवान का किरदार इतना है कि इसने आपको रसाई दी है घर पहुँचाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फ़हद अली। फ़हद, किस जुर्म में यहाँ मौजूद हो? मैं बस इसे निकालने में जुर्म में इधर। 302 लगी है तुम पर? जी। इसका अंजाम जानते हो? जी। क्या अंजाम है इसका? जो भी कोर्ट सजा। तुम्हें पता था कि ये कत्ल करके आ रहे हैं, कत्ल करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं था पता। तुम्हें नहीं पता था? नहीं। तो वहाँ क्या इसको जब फायर करके आया, इसने बताया तो होगा मैं फायर करवा रहा हूँ? हाँ। तो फिर उधर ये मामू थे, मैं तो उधर गया था, क्वार्टर भी थे हमारे, हम उधर क्वार्टर बना रहे थे अपने।
तो हमारा गांव भी वही है। वैसे हम इधर जलमोड़ रहते हैं, हमारा घर इधर है। नशा करते हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर के मैंने पेपर दिए हैं। आप नशा करते हैं? नहीं जनाब, मेरा मेडिकल करवा लें। अच्छा, ये जो दो मुलजमान हैं ये आपके क्या लगते हैं? एक भतीजा है मेरा। हाँ, वो भी भतीजा ही लगता है साहब से रिश्तेदार। नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि इनको उस टाइम कत्ल जब करने जा रहा था या मुलजिम, तो इन मुलजमान का क्या किरदार था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजवान अली। रिजवान, मुझे बताओ कि इस टाइम तुम थाने में मौजूद हो, 302 तुम पे लग चुकी हुई है, क्या किरदार था इस केस में? सर मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं उस टाइम घर सुता हाँ जिस टाइम मैं वाकया होया, मैनू कोई पता नहीं सी है। मेरा सारा ऑपरेशन होया, मेरा चबाड़ा टुटा, मैं 2 महीने तो बैड रेस्ट है। किस तरह टूटा? ये सर मैं कबड्डी खेडना, कबड्डी च मेरा गोडा इतने लग गया, उनकी वजह से टुट गया। अच्छा, वो लड़की के साथ तुम्हारा क्या लिंक था जो बताया जा रहा है जिसके साथ कासिम का रिलेशन था? सर वो मेरी वाइफ से। सेकंड वाइफ थी? जब कासिम के साथ मामला हुआ उसके बाद तुम्हारे साथ शादी हुई थी? नहीं सर, पहले शादी ही तो शादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਸਮ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ कासिम को कत्ल करने का कैसे प्लान आया? ਸਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। डिवोर्स क्यों दी थी? डिवोर्स वैसे ही लड़ाई झगड़े तो डिवोर्स दे दिए आपस में। मंशियात का काम करते हो, तफ्तीश आपकी बता रही है, आपके आईओ बता रहे हैं कि आप पे बहुत ज़्यादा FIR हैं, आपके घर की जो फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, वो भी अंदर जा चुकी हैं, उन पे भी 9C के पर्चे हो चुके हैं। सर मेरी फैमिली जो किसी का 9C का कोई पर्चा नहीं, मेरे पूरी फैमिली ना कोई मेरे अब्बू का ना मेरे दादे का, साडा कोई मंशियात ना कोई तलक नहीं है। तफ्तीशी गलत कह रहे हैं? ठीक है सर, वो कह रहे हैं लेकिन वो दूसरे का कह रहा, लेकिन वो पहले करते सी, हुण वो भी नहीं करते। पहले पर्चे तो हुए ने ना? हाँ जी, उन्होंने पहले पर्चे होए। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਸ਼ੀਆਤ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀ? सर वो पहले करते ही लेकिन हुण नहीं करते, हुण छड्ड गए, उन्होंने होटल बनाया ही, होटल चलाते। क्या सज़ा होनी चाहिए? सारे हुण तुहानूं पता होवे, साडा कोई गुनाह नहीं है। नाज़रीन, आपने मुलजमान की तमाम गुफ्तगू सुनी। हर मुलजिम, हर वो शख्स जुर्म करने के बाद यही कहता है कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, लेकिन जो तफ्तीशी होता है वो कुछ ना कुछ जब केस में होता है तो मुलजिम को गिरफ़्तार करता है और उस पर दफ़ात जो है शामिल करता है। तफ्तीशी साहब क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे बताइएगा उस दिन असल में हुआ क्या था? मामला कुछ यूँ है कि हमारे डॉल्फिन का कांस्टेबल वो डेरा चाहल का रशी है, और जो मुलजमा पार्टी है ये भी डेरा चाहल बेदिया रोड के रशी हैं। आपस में ये करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो मुलजमान पार्टी जो है गैरत का सहारा ले रही हैं कि हमने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया है। वो गैरत कुछ यूँ है कि 2014 में इकराम उर्फ गोगा जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, और उसका भाई जो अरफान मरकज़ी मुलज़म है, उसकी वो भतीजी थी अनम, उसकी शादी रिजवान के साथ होती है। रिजवान भी इसी मुकदमे में नामजद मुलज़म है, वो भी गिरफ़्तार है। उसकी शादी होती है, कुछ अरसा गुजरने के बाद उस लड़की के हमारे कासिम जो कांस्टेबल का हमारा जो मुलाजम है उसके साथ उसके तल्लुक़ बनते हैं। वो घर से निकलती है, कुछ दिन बाहर रहती है, बाहर रहने के बाद फिर कोर्ट में जाके। ये बात सच है कि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था? जी ज़ाहिर है, कोई बात हो तो फिर ही सामने आती है। तो इन लोगों ने भी उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी बेटी को ये कासिम लेके गया था। तो कुछ दिन गुजरने के बाद लड़की ने 164 का बयान दिया कोर्ट में जाके कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, जिससे वो पर्चा खारिज हो जाता है। पर्चा उसके कासिम पे, कासिम के वालिद पे, उसके भाई पे और एक बंदा और था, 4 लोगों पे पर्चा हुआ था। अगर कासिम ने ही लड़की को अगवा किया था फिर वो मुकदमा 1 पे करवाते। एग्जैक्टली 4 पे क्यों किया गया? 4 पे क्यों करवाया गया? उसका वालिद तो बारिश है, वो तकरीबन 55 प्लस उसकी एज है, वो तो लड़की को अगवा नहीं कर सकता, वो तो उस वक्त घर में मौजूद था। तो लड़की ने 164 का बयान कल बंद करवाने के बाद उसने जज साहब को ये बयान दिया कि मेरा मियाँ रिजवान मुझ पर तशद्दुद करता है, तो मैं तंग आकर, उसके तशद्दुद से तंग आकर मैं घर से निकली हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मुझे दारुल-मान भिजवा दिया जाए। वो दारुल-मान चली जाती है, उधर से इसके वालिदैन उसको घर ले आते हैं। इसकी रिजवान के साथ फिर सुलह हो जाती है, लड़की को रिजवान के घर भेज देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रिजवान अपनी बेगम अनम को फायर मारता है, रात को उसकी आपस में तलह कलामी होती है, उसके पेट में वो 3 फायर मारता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। तो उसके जो मुकदमे का जो मदई है उसके वालिद या वालदा या भाई के बनने की बजाय उसका चाचा अरफान जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है वो उसका मदई बनता है। रिजवान पे 324 का पर्चा आ जाता है। उनकी फिर सुलह हो जाती है। सुलह होने के बाद फिर रिजवान उस लड़की को अनम को तलाक देता है।
फिर 2018 में या 17 में उस लड़की की फिर शादी होती है कोट लखपत के एरिए में। जिससे शादी होती है उसकी एज कोई 55 या 56 प्लस थी। उससे शादी होती है, 5-6 माह के बाद उसको डिवोर्स देता है। फिर लड़की घर आती है। फिर 2022 में उस लड़की की फिर शादी होती है। जैसे शादी होती है वो इनका होटल का जो इसने होटल बनाया हुआ है, जिसका सहारा लेकर ये मनशात भी सेल कर रहे हैं, उसका वो पार्टनर है। तो अब शादी होती है। अब जो असल मेन वजह है, ये तो इनका गैरत के नाम की वजह थी। ये तो अगर गैरत के नाम पे ही कत्ल करना था तो 2014 में, 2015 में, 16 में कर देते। ये इसने 2022 में आके 8 साल बाद क्यों किया? इसकी एक वजह और भी है कि ये जो मुलज़िम पार्टी है, जिसमें इकराम उर्फ गोगा, अरफान, गुलाम दस्तगीर, ये मनशात फ़रोश हैं। डेरा चाहल के ये बदनाम ज़माना मनशात फ़रोश हैं। इसके ऊपर इकराम उर्फ गोगा ऊपर टोटल 13 मुकदमात हैं। मनशात फरोशी के, यस, 9B के, 9C के, चोरी के, और इसमें एक मुकदमा इसका एंटी नार्कोटिक्स का भी है, जिसमें इकराम उर्फ गोगा और उसकी बीवी दोनों पकड़े गए थे रंगों हाथों। ये कुछ अरसा उधर भी रह के आए हैं। वो अभी इनका रिकॉर्ड हमें मंगवा रहे हैं एंटी नार्कोटिक्स से, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये मनशात फरोश थे। कासम बीइंग पुलिस ऑफिसर इनसे ये कहता था कि आप हमारे गांव में या हमारे महल्ले में रह रहे हैं, हमारे अजीज़ भी हैं, कि ये मनशात आप शेयर करके हमारे जो आने वाली नस्ल है उसकी आप ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो आप ये काम छोड़ दें। तो उनको वो ये कहते थे कि आप हमारे काम में टांग ना अड़ाएं, आप पुलिस मुलाज़म हैं तो आप पीछे रहें, हमें अपना आप कम करने दें। फिर जब भी पुलिस इनके ऊपर रेड करती थी तो इनका मौक़िफ़ ये था कि ये रेड हम पे कासम करवाता है, क्योंकि इनके साथ वो पुरानी रंजिश भी थी। इनके जहन में सिर्फ वो कासम ही घूमता था कि जो भी इनके पे कोई अटैक होता है वो कासम ही करवाता है। तो फिर जब लास्ट टाइम 2 माह पहले की बात है, जब से इन लोगों ने प्लान बनाया उसको मारने का, उस वक्त भी पुलिस का रेड होता है इनके होटल पे। तो इकराम उर्फ गोगा वो कासम को रोककर ये कहता है कि ये रेड जो हम पे हुआ है होटल पे, ये आपने करवाया। तो इसका मुझे कुछ यूँ पता चला कि मकतूल का वालिद जो है वो मुझे बताता है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि इकराम ने मुझे रोक के ये कहा है कि आप हम पे रेड करवाते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हम दरगुजर करते रहे हैं, लेकिन अब हम दरगुजर नहीं करेंगे, अब हमारे हालात ठीक हैं। तो कासम ने अपने वालिद को बताया, वालिद फिर ये बात मुझे बताई कि 2 माह पहले भी मेरे बेटे को इन लोगों ने रोक के तो ये किया था। जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है इरफान उर्फ बोदी, ये कह रहा है कि मैंने 2 माह पहले से ये प्लान तैयार किया था कि हमने अब कासम को नहीं छोड़ना। फिर जब ये प्लान पाए तकमील पर पहुँचा है तो 15 तारीख को इन लोगों ने हमारे बाटापुर के इलाके से बिस्मिल्लाह स्कीम में साल की रेंट एक कार है, उधर से ये गाड़ी एक रेंट पे लेते हैं, वैगनर गाड़ी। उस गाड़ी को गुलाम दस्तगीर के नाम पे रेंट होती है, और फहद जो हमारा मरकज़ी मुल्क का साथी है, जो भांजा है उसका, इरफान का जो भांजा है, वो गाड़ी उधर से रिसीव करता है। गाड़ी लेकर ये डेरा चाहल जाते हैं। उधर बेदिया रोड पे हमारा जो मकतूल कासम है उसकी ये रैकी करते हैं कि किस टाइम ये ड्यूटी से फारिग होकर गाँव आता है, तो उसके आने जाने का टाइम क्या है, घर कितने बजे पहुँचता है, किस चीज़ पर आता है। ये 2 दिन वैगनर गाड़ी पर उधर रैकी करते हैं। तो वो हमें ऐसे पता चला कि हमने वो गाड़ी का ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाली, तो ट्रैकिंग रिपोर्ट जो थी वो उसकी 15 से लेकर जिस दिन वक़्वा होता है उस रात तक वो बेदिया रोड और डेरा चाहल रही है। तो जिस दिन वक़्वा हुआ है फिर उस दिन ये इसका जो मेन मुलज़म अरफान और बदी है, इसका भाई इकराम, मेन मुलज़म अरफान, ख़ुद गुलाम दस्तगीर और फहद, ये चारों उस होटल में इकट्ठे होते हैं। उधर बैठ के खाना खाते हैं। खाना खा के प्लान मुकम्मल करने के बाद ये सारे 12:30 बजे अपने 125 मोटरसाइकिल पे सवार होकर अरफान और बदी और फहद, ये जो हमारा जो डॉल्फिन का कांस्टेबल है उसके घर के बिल्कुल साथ कि 100-150 फुट के फासले पे एक ज़ेर तमीर दुकान थी, उसमें जाके छुप के बैठ जाते हैं। ये तकरीबन 1-1:15 बजे ड्यूटी से फारिग होकर अपने गांव में दाखिल होता है। सबसे पहले इसने आके अपने भाई कैसर, वो भी एक डॉल्फिन का कांस्टेबल है, उसको घर में ड्रॉप करता है। फिर इसके साथ एक डॉल्फिन का कांस्टेबल था नवीद, जहाँ जाए वक़्वा हमारा, उधर से गुजर के आगे जाता है, उसको उतार के जब वापस आ रहा है तो ये दोनों घात लगा के बैठे हुए थे, मसल्ला पिस्टल। इसने इरफान और बोदी ने जब मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी कि मोटरसाइकिल करीब आ गया तो सिर बाहर आके इसको सामने से 6 फायर किए हैं जो इसके सीने पे लगे हैं। फायर से वो खाने के बाद वो गिरता है तो साथ ही जो घर की दीवार थी उसके साथ वो टेक लग जाती है उसकी। जब टेक लगती है तो इरफान जो हमारा जो मरकज़ी मुलज़म है उसने मज़ीद 3 फायर अपने जेब से निकाले हैं राउंड, उसमें लोड करके, तो उसके बॉडी के पास जाके उसने 3 फायर मज़ीद उसकी गर्दन पे मारे हैं।
जब उसको यकीन हो गया कि ये इसकी डेथ हो गई है तो फिर जाए वकूआ से ये भागे हैं। तो जिस मोटरसाइकिल पे वो आए थे वो मौके पे छोड़ गए, वो हमने बरामद कर लिया है। फिर इसने अपने भाई के घर से जाके एक और 70 मोटरसाइकिल ली है, फ़हद ने और दूसरे ने, अरफान और बोदी ने। वो 70 मोटरसाइकिल पे ये फ़रार होके